नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट का अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानते हुए सेना की तरह पुरानी पेंशन दिए जाने के निर्णय का समाज सेवी जज सिंह अन्ना ने स्वागत किया है। शुक्रवार की सुबह जरौना स्टेशन पर जज सिंह अन्ना के अगुवाई में लोगों ने एक समूह चर्चा करके दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के प्रति जन समुदाय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जब बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पैरामिलिट्री के जवानों को सेना की तरह पुरानी पेंशन देने का निर्णय बृहस्पतिवार को उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा तो उनको इस बात की आत्मीय खुशी हुई। सेना की ही भांति पैरामिलिट्री के जवानों का त्याग और बलिदान जग जाहिर है और इनको पुरानी पेंशन दिए जाने से हर देशभक्त देशवासी को आत्मीय खुशी होगी। अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने घर परिवार से दूर जंगली, पहाड़ी और सुदूरवर्ती इलाकों में जान की बाजी लगाकर राष्ट्र सेवा करते आ रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू होने से उन्हें और उनके परिवार को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने बुढ़ापे के दिन गरिमामयी ढंग से जी सकेंगे। अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने जवानी के दिनों को राष्ट्र की हिफाजत में समर्पित करने वाले जवानों को जीवन पर्यंत सामाजिक सुरक्षा मिलने से उनका आत्मबल बढ़ेगा और उनका उत्साह वर्धन हो सकेगा। उपस्थित लोगों ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिना किंतु परंतु किए अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन दिए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सर माथे चढ़ाना चाहिए। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरामिलिट्री के जवानों और अधिकारियों को सशस्त्र बल मानते हुए एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा अधिकारियों और भविष्य में इन सेवाओं में भर्ती होने वाले जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का फैसला दिया है। ब्यूरो चीफ पंकज मणि तिवारी की रिपोर्ट। हम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय का आज स्वागत करते हैं, जिन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने का फैसला सुनाया और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को सशस्त्र बल मानते हुए एक दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस सुरेश कैत और वीना बंसल की अगुवाई में 82 याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी सशस्त्र बल है। ये कितना महत्वपूर्ण फैसला, इसका हम देशवासी स्वागत करते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट का हम इस तरह से स्वागत करते हैं कि मानो धरती पर बहुत बड़ी खुशियां आ गई हो और हम देशभक्त लोग दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को आपने पेंशन बहाल किया, इसके लिए हम आपका हजारों बार प्रणाम करते हैं, हजारों बार चरण स्पर्श करते हैं। ऐ दिल्ली हाई कोर्ट, आपने सही फैसला सुनाया है। आज हमारे सीमा के जो अर्धसैनिक बल हैं, वो चाहे सीआरपीएफ के हो, चाहे बीएसएफ के हो, चाहे असम राइफल्स के हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी के हो, चाहे एसएस के हो, या जो भी अर्धसैनिक बल हैं, वो सब इस पेंशन के लाभ उठाएंगे और यह पेंशन पहले से जो भर्ती हुए हैं, आज जो भर्ती हो रहे हैं, भविष्य में जो भर्ती हो रहे हैं, उनको सबको पेंशन मिलेगा। आज हम अगर सुरक्षित है भारत देश में, तो वो अर्धसैनिक बलों की सहायता से सुरक्षित है। हम अपने घरों में आसानी से सो रहे हैं, ये हमारे अर्धसैनिक बलों की देन है कि हम खुशियों से दिन भर अपना टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और हम आसानी से घरों में सो रहे हैं। वो हमारे बल जो आज 0 तापमान से कहीं नीचे 10 डिग्री तापमान में पहाड़ों पर बर्फ में इतना धंस करके देश की सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। उनकी वजह से हम आज देशवासी उनके लिए स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये सजग प्रहरी का जो आपने पेंशन बहाल किया, इसके लिए उनका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। वृद्धावस्था में ऐसा लगेगा कि हमने युवावस्था में कुछ किया था, इसलिए हमको ये पेंशन वृद्धावस्था में मिली
और वृद्धावस्था की पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए मायने रखती है। वृद्धों के लिए उनके जीवन की एक रेखा होती है। इस तरह से हम हाई कोर्ट के फैसले का और हम आसानी से घरों में सो रहे हैं, वो हमारे बल जो आज 0 तापमान से कहीं नीचे 10 डिग्री तापमान में पहाड़ों पर बर्फ में इतना धंस करके देश की सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। उनकी वजह से हम आज देशवासी उनके लिए स्वागत करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये सजग प्रहरी का जो आपने पेंशन बहाल किया, इसके लिए उनका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। वृद्धावस्था में ऐसा लगेगा कि हमने युवावस्था में कुछ किया था, इसलिए हमको ये पेंशन वृद्धावस्था में मिली। और वृद्धावस्था की पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए मायने रखती है। वृद्धों के लिए उनके जीवन की एक रेखा होती है। इस तरह से हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उसका सर माथे चढ़ाते हैं। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आप केंद्रीय अर्धसैनिक बल को सशस्त्र बल मानते हुए उस पेंशन बहाली का स्वीकार करें और उनको पेंशन दें, जिससे देश के कई हजार सैनिक इसका फायदा उठा सके और हम लोगों को सुरक्षित रख सके। उनका वृद्धावस्था आसानी से और सुरक्षित हो सके, उनका मनोबल बढ़िया रहे। इस तरह से हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।